हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करेंगे। क्लास 10 की ये प्रश्नावली है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ब्रैकेट के अंदर लिखा है का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। ये जो है ये ग्राफ है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर सेंटर में शून्य दिया है तो इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये है पहला क्वेश्चन, यानी इस प्रकार से मैंने इसका डायग्राम बना लिया है और इसी प्रकार से दिया है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हो। ये है, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब जो क्वेश्चन में दिया था y बराबर px, तो px को मानेंगे हम y। तो देखिए इसमें y है और x है। तो हमें ये बताना है कि जो y की जो किरण निकलती है, जो y में से किरण निकलती है, वो x अक्ष को यानी तो इसको छूती है या नहीं। तो छूती है तो कितने बिंदु बनते हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें तो देखिए हमें दिख नहीं रहा है, ये जो x y की जो किरण है ये जा रही है सीधी, ये तो इसमें नहीं छिल रही है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से छिल रही होती तो यहाँ पर एक बिंदु बन जाता। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, दिए गए ग्राफ में x अक्ष को, ये जो है x अक्ष को बिंदु, अब जो बिंदु है वो हमें नहीं मिल रहा है, बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद माने होता है काटना। ये आपको लाइन लिख लेना है। तो अब मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें जो y जो अक्ष दिख रहा है वो x अक्ष को नहीं काट रहा है। तो ये भी हम इस लाइन में थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कि दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ये लाइन आपको लिख लेना है। तो ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। तो px दिया था तो px लिखा है ब्रैकेट में बराबर है 0 है। जो px के शून्यों की संख्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो y का जो किरण है वो x को नहीं काट रही है किसी भी बिंदु पर। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसी में। तो हमें x का बताना है कि x पर तो नहीं काट रही कोई सी बिंदु। तो देखिए यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर काट रही थी y पर, तो हमने 0 लिखा था। अब y पर तो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर x पर काट दिए तो हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x पर एक ही बिंदु नहीं काट रही थी, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए तो x पर एक बिंदु काट रहा है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से किरण जा रही है, तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब देखिए लाइन क्या लिखी दूसरे क्वेश्चन में, बस मैंने डायग्राम नहीं बताया, डायग्राम मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है। तो दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो x तो देखिए एक पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, क्योंकि एक ही काट रही है। देखिए एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है ना, तो हमने 1 लिखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे px बराबर 1, यानी शून्यकों की संख्या 1 है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। केवल डायग्राम नहीं बनाया है मैंने, तो डायग्राम आप लोग इसमें देख सकते हो कि जो 6 क्वेश्चन है इसमें, तो 6 क्वेश्चन के डायग्राम किस प्रकार बने हुए हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए जो x का है, जो x पर कितने बिंदु बन रहे हैं, x की जो लाइन है यहाँ पर कितने बिंदु बन रहे हैं। तो एक तो देखिए यहाँ से एक ये किरण आई तो एक बिंदु यहाँ मिल गया। अब ये किरण यहाँ से पूरी घूम गई, यहाँ पर आ गई, तो एक बिंदु ये हो गया। अब जो किरण y से यहाँ पर आते हुए, y के यहाँ से आते हुए, क्योंकि y का हम जोड़ेंगे नहीं, केवल x का जोड़ेंगे जो, तो यहाँ पर देखिए कितने बिंदु बन रहे हैं, 1 2 3। अब तीसरे क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु 3 पर काटता है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और px बराबर 3। बस केवल आपको इतना चेंजिंग करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए 3 है, 1 2 3, इसमें 3 करना है, इसमें 1 करना है और इसमें 2 हैं, 1 2। x का देखना है हमें कि कितने बिंदु पर रेखा काट रही है। और जो 5वें में है 1 2 3 4,
4 पर काट रही है और छठवीं में 1 2 3, ठीक है, 3 इसमें काट रही है। तो आपको बस यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी संख्या बताई है। तो आपको इस प्रकार से करना है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बहुपद px ब्रैकेट के अंदर लिखा है x का ग्राफ प्रदर्शित है। p ब्रैकेट के अंदर लिखा x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी हमने शून्यकों की संख्या ज्ञात की थी, इसमें भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। परिभाषा आपको ये लिखना है, दिए गए ग्राफ को x अक्ष को बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद करता है, यही आपको लिख देना है। दूसरे में आपको पूरा यही लिख देना है, ठीक है। दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। px बराबर 1, यानी शून्यों की संख्या 1 है। देखिए यहाँ पर 1 कैसे हुआ, x पर y पर काट रहा है तो y का नहीं जोड़ना है हमें, x की जो लाइन को छू रहा है, देखिए यहाँ पर छू रही है ये रेखा, तो एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है, तो बस 1 जोड़ेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति y बराबर f और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x, जहाँ f ब्रैकेट के अंदर लिखा है x एक बहुपद है का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए f ब्रैकेट के अंदर लिखा है x के शून्यों को ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहला और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। एक तरह से मैं आपको बताऊं, 1 2 तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। और इसमें देखिए px के रूप में लिखना था, पहले क्वेश्चन में था px के रूप में, इसमें fx की जगह। तो आप लोगों को क्या करना है कि p की जगह पर f लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु को, 1 2, तो 2 ही तो छिल रहे हैं ना। ये रेखा जो है x की रेखा को 2 बार छिल रहा है, एक यहाँ पर छिल रहा है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो इसमें 2 बिंदु हो गए। तो अब मैं लिखूँगा, दिए गए ग्राफ में x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और f, मैंने यहाँ पर p लिखा था तो आपको f लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में f है, और x बराबर 2। अब जैसे इसमें दूसरा है तो देखिए यहाँ पर कितने प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 प्रतिच्छेद कर रहा है x को। x की जो रेखा है उस पर ये रेखा जो जा रही है यहाँ पर 1 कर रही है, यानी 1 से काट रही है, प्रतिच्छेद कर रहा है। केवल हमें बिंदु बताना है, बिंदु कितने बन रहे हैं। तो इसमें भी 1 बन रहा है बिंदु, 1 2 3, इसमें 3 बिंदु बन रहे हैं। और इसमें देखिए कितने बन रहे हैं, ये अपन देखिए नीचे भी है, 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 2 बन रहे हैं यहाँ पर केवल। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। और परिभाषा मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से लिखना है। बस केवल यहाँ पर परिभाषा वही रहेगी, जितने बिंदु रहेंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर px है और जो तीसरे क्वेश्चन में f है, p की जगह पर, तो f लिख देना है।